4 साल से दुनिया जिस युद्ध को खत्म होते देखने का इंतजार कर रही थी, अब उससे लेकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दे दिया है। पुतिन ने कहा कि उन्हें लगता है रशिया यूक्रेन युद्ध अब अंत की तरफ बढ़ रहा है। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो पूरी दुनिया की नजर उनके बयान पर टिक गई, क्योंकि यह वही युद्ध है जिसने सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों सैनिक मारे गए और यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए। ऐसे में पुतिन का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। खास बात यह भी रही कि इस बार रशिया की मशहूर रेड स्क्वायर परेड पहले जैसी ताकत दिखाने वाली नहीं थी। हर साल यहाँ बड़े बड़े टैंक, मिसाइल और सैन्य ताकत का प्रदर्शन होता है, लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों और यूक्रेन के ड्रोन हमले के डर से रशिया ने सैन्य हथियारों की जगह सिर्फ स्क्रीन पर वीडियो दिखाए। इससे साफ दिखा कि युद्ध का दबाव अब रशिया पर भी नजर आने लगा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर रशिया और यूक्रेन के बीच कुछ दिनों के सीज फायर यानी युद्ध विराम की बात भी हो गई है। दोनों देशों ने हजार हजार कैदियों की अदला बदली पर भी सहमति जताई है, जिसे लंबे समय बाद एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हालांकि दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने के आरोप भी लगाए, लेकिन फिर भी माहौल पहले के मुकाबले थोड़ा शांत नजर आया है। पुतिन ने अपने बयान में पश्चिमी देशों और नाटो को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि पश्चिमी देशों ने रशिया को घेरने की कोशिश की, यूक्रेन को लगातार हथियार दिए और इस लड़ाई को और भड़काया। वहीं यूरोप और अमेरिका लगातार रशिया पर हमले करने और यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते रहे। सबसे ज्यादा चर्चा पुतिन के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर स्थायी शांति समझौता हो जाता है तो वह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से किसी तीसरे देश में मिलने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि यह मुलाकात तभी होगी जब पहले शांति समझौते की सारी शर्तें तय हो जाएंगी। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पहले भी बातचीत की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच भरोसे की कमी अभी भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस युद्ध ने रशिया की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। कई पश्चिमी देशों ने रशिया पर भारी प्रतिबंध लगाए, जिसका असर व्यापार और अर्थव्यवस्था पर साफ दिखा। वहीं यूक्रेन के कई शहर अब भी खंडर में बदल चुके हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया अभी तक यूक्रेन के पूरे डोनबास इलाके पर कब्जा नहीं कर पाया है, जबकि युद्ध को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब सवाल यही है कि क्या सच में यह युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार शांति वार्ता और युद्ध विराम की बातें हुई तो है, लेकिन हालात फिर बिगड़ गए हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर रशिया, यूक्रेन और अमेरिका की अगली चाल पर टिकी हुई है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों देश समझौते के करीब आते हैं तो शायद दुनिया को इस लंबे और खतरनाक युद्ध से राहत मिल सकती है।